हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CUET की प्रिपरेशन में हम लोग मैथमेटिक्स की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया है, मैट्रिक्स पढ़ लिया है, डिटर्मिनेंट हो गया है। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? कैलकुलस यूनिट के बारे में। कैलकुलस यूनिट के बारे में हमने शुरुआत की थी। सबसे पहला पॉइंट कैलकुलस में जो मिलता है वो बच्चों किस चीज का है? कॉन्टिन्यूटी का है। तो हमने कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड डिस्कशन किया था कि कोई फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस होता है, कैसे चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है और रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो आज उसी को लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कल हमने करा दिया था, है ना, जिसमें ये था कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स द फंक्शन ब्रैकेट x इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कितने पॉइंट्स पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कितने पॉइंट पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स पर, है ना, एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स पर वो क्या होता है? ये जस्ट लाइक स्टेप फंक्शन की तरह होता है और हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी 0 और 1 पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी 1 और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो इसी तरह से हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पर इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मिलेंगे, ये इसका आंसर था। आगे हमने इस पे भी कल डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, ये दोनों के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, है ना। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होता है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, इस पे भी हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक है, आज इसको रिपीट नहीं करते हैं, आप इस प्रीवियस वीडियो में जाकर इन दोनों ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे सकते हैं और इन टॉपिक्स के बारे में समझ सकते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? fx बराबर है x mod x और gx बराबर है sin x। तो हमें f कंपोजिट g, क्या f कंपोजिट g ऑफ x देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। जो ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो क्या होता है ये f कंपोजिट g fx के बराबर होता है बच्चों। तो g और fx का मतलब है x mod x। इसको हम रखेंगे इसकी डेफिनेशन पे, gx क्या है? sin x है, ये हो जाएगा साइन x की जगह पे x mod x। और अब हमें पता है कि mod x दो वैल्यू देता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो ये दो वैल्यू यहां से भी देगा, ये हो जाएगा एक बार साइन एक्स स्क्वायर प्लस में और ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर माइनस में, और माइनस अगर बाहर ले लो तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो फंक्शन बन चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये जो फंक्शन लास्ट में बना, एक है साइन एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या है? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, है ना। ये दोनों फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? LHD और RHD निकालते हैं। अगर किसी फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हमें चेक करना है LHD और RHD सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में माइनस h। ये होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इसमें इस c की जगह पे हमारे लिए जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 है, तो 0 पुट करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, यानी 0 प्लस h मतलब f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में माइनस h। ये हम क्या निकाल रहे हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस। तो ये सेकंड वाली डेफिनेशन लगेगी कि नहीं लगेगी? कौन सी? माइनस साइन एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 हो। तो यही यहाँ पर रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस साइन h स्क्वायर माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 0 मतलब साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और अपॉन में क्या है? माइनस h। माइनस h से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h स्क्वायर
और अपॉन में h है। इसको h स्क्वायर बनाने के लिए डिनोमिनेटर में h से इंटू, न्यूमरेटर में h से इंटू, ये देखो साइन h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सैंडविच थ्योरम 11th में पढ़ा होगा, उसके एप्लीकेशन से इसकी वैल्यू क्या होती है 1। बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 0। तो आपने देखा बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल्स टू 0 पर क्या आ रहा है 0। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है तो मतलब ये जो कंपोजिशन फंक्शन है वो हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो चलिए आर एच डी निकालते हैं, डायरेक्ट करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 और अपॉन में पॉजिटिव h होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इस बार x ग्रेटर देन वाली डेफिनेशन लगेगी तो ये होगा साइन h स्क्वायर माइनस साइन 0 मतलब 0 अपॉन में h। तो बचा भाई सेम टू सेम पिछले LHD की तरह हुआ, ये साइन h स्क्वायर अपॉन h, s से इंटू किया यहाँ पर, s से इंटू किया यहाँ पर, साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो बच्चों हमने क्या देखा, x इक्वल टू 0 पर LHD और RHD दोनों सेम आ रहा है, दोनों 0 के इक्वल आ रहा है। इट मींस जो हमारा ये कंपोजिशन फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 पर बच्चों क्या है, डिफरेंशिएबल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है कि एफ बी है कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,5 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन 1,5। ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की पहचान है, यहाँ पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, जो कि क्या होती है एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, अगर एफ ए और एफ बी बराबर होता है वहां पे रोलेस थ्योरम लगती है। ये डिलीटेड था एनसीईआरटी के सिलेबस से, सीबीएसई के सिलेबस से, लेकिन एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में ये गिवन है, आप पढ़ सकते हो लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में। ए और बी क्या है, देखो फंक्शन अगर क्लोज्ड ए बी पर कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन ए बी पर डिफरेंशिएबल हो, और ये एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो, तो वहां पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है -3 है, एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 है। फिलहाल एफ डैश एक्स पहले हम निकालते हैं, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का मतलब हुआ एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ ए का मतलब हुआ एफ ऑफ 1 अपॉन में b माइनस ए मतलब 5 माइनस 1। तो f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है -3 हो जाएगा +3 और अपॉन में 4। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। क्या दिया हुआ है, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पर f डैश x की वैल्यू ये आई, बोला जा रहा है ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 9। 4 से हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटू करेंगे, आएगा f ऑफ 5 प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 36, एफ ऑफ 5 दोनों तरफ 3 माइनस कर दीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। जरा ऑप्शन नंबर ए देखिए, f5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 आ रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विच इज f ऑफ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है if fx is this, जिस तरह से डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल टू 1 पर। अगर x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1, यानी कि इसकी लिमिट की वैल्यू f ऑफ 1 के बराबर होगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, हम अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाने जा रहे हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट k। और k कब होगा, जब x बराबर 1 होगा। यहाँ पर x बराबर 1 पुट करिए, 1/1 बराबर k, तो k बराबर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिर से लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन आया है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे fx दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इन द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। f डैश x बराबर होता क्या है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। f डैश x क्या हो जाएगा 2ax, f डैश एप्सिलॉन हालांकि हमें दिया हुआ है कि ये जो हमारा fb माइनस b माइनस a है ये f डैश एप्सिलॉन के बराबर है, मतलब f डैश एप्सिलॉन जो है वो बराबर है fb माइनस fa और अपॉन में b माइनस a के। तो ये हो जाएगा 2ax प्लस b बराबर f ऑफ b
एफ ऑफ बी का मतलब यहां से देखो x की जगह पे b पुट करोगे, क्या आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी स्मॉल b प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए, यहीं पर x की जगह पे अब क्या पुट करिए स्मॉल a, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी अपॉन में b माइनस ए, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल, और यहाँ पर हम f डैश अगर x की जगह पे एप्सिलॉन रख दें तो x की जगह पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन प्लस b, और यहाँ पर भी हम a का कोएफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं, ये a b स्क्वायर है ये a स्क्वायर है, a कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, यहाँ पर b है यहाँ पर b a है, b कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में b माइनस a आएगा, है ना, और दोनों के ही अपॉन में, यहाँ पर दोनों के ही अपॉन में क्या है b माइनस a है, दोनों की ही अपॉन में क्या है b माइनस a है ना, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है b माइनस a, कंपेयर करेंगे तो a का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2 एप्सिलॉन है, LHS में ध्यान से देखिए a का कोफिशिएंट क्या है 2 एप्सिलॉन, तो 2 एप्सिलॉन जो है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर a का कोफिशिएंट क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b माइनस a, तो जैसा कि आपको पता है इसको हम b प्लस a b माइनस a लिख सकते हैं, और अपॉन में b माइनस a से b माइनस a कट गया, अब साइलेंट बराबर क्या आ गया b प्लस a होल अपॉन 2, ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर आया तो कहाँ आ गया डिवाइड में, b प्लस a बाई 2 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x को u मान लेते हैं, मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव du बाई dx क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से cot इनवर्स x को v मान लेते हैं, dv बाई dx क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा du अपॉन dv इज इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम चीजें हैं, देखो RHS में कट जाएगा, बस माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि इफ अ फंक्शन fx इक्वल्स टू देन द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, तो 1 पर हम LHL निकालें अगर, तो LHL क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx, ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 के लेफ्ट में सीधा सीधा कांस्टेंट 5 है तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ पे 5 लिख देना है, तो LHL की वैल्यू क्या आ रही है 5, LHL की वैल्यू क्या आ रही है 5। अब हम देखते हैं RHL क्या आ रहा है, RHL को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3x की जगह पे 1 प्लस h पुट करेंगे प्लस 2, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, RHL भी क्या आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है। हमने देखा LHL और RHL सेम है, दोनों की वैल्यू 5 है। अब जरा f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1 x इक्वल टू 1 किस में रख सकते हैं ऊपर वाली डेफिनेशन में, ऊपर वाली डेफिनेशन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि ये क्या आ जाएगा 5, तो आपने देखा क्या आ गया LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, हमने sin x का ग्राफ देखा है कि जो sin x होता है इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, x एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन भी बच्चों क्या होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो x sin x भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, तो बचा हुआ जो ये sin x बाई x है ये क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों इस चैप्टर के कॉन्टिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस थे आपने देखे हैं, डेरिवेटिव के एक आध दो क्वेश्चंस देखे हैं, कैलकुलस के आगे की यूनिट हम अगले वीडियोस में लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।